हाय। आईवीएफ करा रहे वो बहुत सारे कपल्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि आईवीएफ तो पहली बार में सक्सेसफुल होता ही नहीं है। हमें 2 या 3 आईवीएफ साइकिल की जरूरत पड़ती है अगर हम सक्सेसफुल आउटकम चाहते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें कितनी साइकिल्स की जरूरत पड़ती है आईवीएफ के अंदर सक्सेसफुल आउटकम के लिए। वेल, टॉकिंग अबाउट द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ, हम हमेशा बात करते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट निर्भर करेगा फीमेल मेल की एज पे, एग स्पर्म की क्वालिटी पे, क्योंकि वही बनाएंगे आपके एम्ब्रियोज। आपका कारण ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी, और साथ में यूट्राइन फैक्टर्स तो नहीं है, अंदर आपकी बच्चादानी की परत कैसी है। तो अगर हम बात करते हैं डिवीजन के कौन से लोग गुड प्रोग्नोसिस हैं, जिनको पहली बार में ही आईवीएफ में सक्सेसफुल आउटकम मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो होते हैं जिनकी एज 35 से कम है, एग रिजर्व अच्छा है, हस्बैंड वाइफ की लाइफस्टाइल अच्छी है, बिकॉज ऑफ विच द एग द स्पर्म बोथ आर गुड, और इनके अंदर जो है क्वालिटी क्वांटिटी बराबर है। ए ग्रेड के एम्ब्रियोज अवेलेबल है हमारे पास, 4AA जिसे हम अच्छा एम्ब्रियो मानते हैं वो है। कारण रिलेटेड है ट्यूबल फैक्टर से, पीसीओएस से, तो उस केस में, और यूट्राइन अगर हमारी लाइनिंग एंडोमेट्रियल थिकनेस नॉर्मल है, 7 mm से अच्छी बनती है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है, कोई अडीनोमायोसिस नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, तो इन सूरतों में पहली बार में प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। हम जब किसी भी सेंटर का आईवीएफ का सक्सेस रेट के बारे में बात करते हैं तो वो बोल देंगे 40%, 50%, 70%। तो आपको ये समझना होगा कि इस 70% या 40% में डिनोमिनेटर में वो सब कपल्स हैं जिनकी शायद एज ज्यादा है, एग रिजर्व कम है, स्पर्म की क्वालिटी खराब है, यूट्रस अच्छा नहीं है, फाइब्रॉइड की सर्जरी है, बहुत सारे फैक्टर्स। अगर आपकी प्रेगनेंसी आ रही है तो दैट इज 100%। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी कितने दिन तक चलती है उस हिसाब से ये परसेंटेजेस डिसाइड होती हैं। सो गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट में मोस्टली पहली बार में प्रेगनेंसी आ जाती है। तो अगर किसी सेंटर का 70% सक्सेस रेट है, उसमें ज्यादा नंबर में वो लोग होंगे जिनके अंदर ये सारे फैक्टर्स होंगे। एंड इसके ओपोजिट अगर हम बात करते हैं जिनमें ज्यादा साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, वो लोग वो होते हैं जिनका एग रिजर्व कम है, उम्र ज्यादा है, स्पर्म की क्वालिटी खराब है, एंड उन्हें हो सकता है एम्ब्रियो पूलिंग की जरूरत पड़े, मल्टीपल साइकिल्स चाहिए हो ताकि वो ए ग्रेड एम्ब्रियोज बना पाए, एम्ब्रियो की क्वालिटी बीबी ग्रेड बन रही है, डे 3 तक की ग्रोथ हो रही है, ब्लास्टोसिस तक नहीं जा रहे हैं, देन यूट्राइन कुछ सर्जरीज हुई हैं, फाइब्रॉइड की सर्जरी, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस, यूट्राइन लाइनिंग की प्रॉब्लम, इन सब सूरतों में क्या होता है, अटैचमेंट का इश्यू होता है। तो अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज बन भी जाते हैं तो वो अटैच नहीं हो पाते। एंड देन लास्ट कैटेगरी कम्स वेयर एवरीथिंग इज फाइन बट स्टिल देयर इज एन इम्प्लांटेशन फेलियर, यानी एम्ब्रियो बना, लाइनिंग भी बढ़िया थी, पर अनएक्सप्लेन रीजंस की वजह से वो अटैच नहीं हो पाया। उसमें आते हैं रेयर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसके अंदर है इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी, वेयर जो एम्ब्रियो है उसको फॉरन डिटेक्ट करके एक फीमेल की बॉडी रिजेक्शन की तरफ अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है और प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती है। सो रिसेप्टिविटी इश्यूज होते हैं। बट अदरवाइज बाकी सब केसेस में हमने बात किया, वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी फैक्टर्स हैं, यू शुड हैव अ मेंटल मेकअप कि हम उन फैक्टर्स को इधर पहले से करेक्ट करके चलें, क्योंकि कुछ पार्ट डेफिनेटली मॉडिफाइबल हो सकता है इसमें, वेदर इट इज योर लाइफस्टाइल, योर डाइट, योर एक्सरसाइज, योर वेट, योर हॉर्मोन्स, एनीथिंग दैट कैन बी करेक्टेड, उसको ठीक करना चाहिए। पर ठीक करने में 6 महीना साल भर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एग रिजर्व डिक्लाइन करता है आपकी, अगर एज ज्यादा है, एग रिजर्व कम है, सो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें हाउ मच टाइम यू कैन टेक ऑफ फॉर दीज मॉडिफाइबल फैक्टर्स। ऑल्सो अगर कोई फर्टिलिटी एनहांसिंग प्रोसीजर है, जैसे कि हम लाइनिंग के लिए बात करते हैं, एडेशन हटाना, पॉलिप हटाना, फाइब्रॉइड की सर्जरीज है, उन सब की अगर इफ दे आर रिकमेंडेड, इफ दे आर नीडेड, दे शुड बी डन फर्स्ट। आईवीएफ फेलियर के बाद में सोचना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अगर ऐसा कुछ फैक्टर उसको पहले से करा के चले। आपके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स है, डोंट जस्ट गो फॉर ट्रांसफर विद गुड ए ग्रेड एम्ब्रियोस।
थिंक ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियोज। अगर जेनेटिक टेस्टिंग रहेगी, हमें पता होगा कि पुराने अनएक्सप्लेन फेलियर्स में हमारा क्या कारण है। अगर एम्ब्रियोज जेनेटिकली टेस्टेड उसके बावजूद फेल हो रहे हैं, तो हमें रिसेप्टिविटी के इश्यूज के बारे में जानना चाहिए, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे एरा के बारे में सोचना चाहिए, एटसेट्रा, दवाइयों के बारे में सोचना चाहिए जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट कर सकती हैं, सो दैट आपके प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे। सो वेल, देयर इज नो फिक्स्ड आंसर फॉर दिस कि आपको कितनी साइकिल की जरूरत होगी, पर आपको समझना होगा आईवीएफ इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। आप में जितने ज्यादा खराब फैक्टर्स होंगे उतने आईवीएफ के चांसेस कम होंगे, पर नंबर गिनने से अच्छा है अगर हमारे पास कोई भी एक आईवीएफ साइकिल हुई है, हम उससे, उसके रिकॉर्ड से वाइजर हुए, वट एवर दैट वॉज नॉट डन एट दैट टाइम उसको हम करके चले, ताकि हम प्रेगनेंसी के चांसेस को अच्छे से अच्छा कर पाए और आपको सक्सेसफुल आउटकम दे पाए। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर आईवीएफ जर्नी। थैंक यू।